एचसीएल के सीएमडी अनुपम मिश्र का केसीसी दौरा, केसीसी प्लांट व माइनिंग का किया दौरा, वही प्रशासनिक भवन में अधिकारियों की ली बैठक। एचसीएल के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक सीएमडी अनुपम मिश्र ने खेतड़ी नगर स्थित केसीसी इकाई का दौरा किया। कोपर क्लब में केसीसी इकाई प्रमुख पीडी बोरा व खनन निदेशक जीडी गुप्ता के द्वारा उनका साफा व स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। दौरे के दौरान सीएमडी ने केसीसी प्लांट व माइनिंग क्षेत्र का निरीक्षण किया। साथ ही प्रशासनिक भवन में अधिकारियों के साथ बैठक कर उत्पादन, सुरक्षा और कर्मचारी हितों से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि उत्पादन और लाभ के साथ साथ कर्मचारियों के हितों को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। इस दौरान जो कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद भी लंबे समय से कंपनी के साथ कार्य कर रहे हैं, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए भी उपयुक्त नीति बनाई जाएगी। उन्होंने विश्वास जताया कि कंपनी के उत्पादन बढ़ने के साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। इस अवसर पर सीएमडी ने केसीसी में नए सॉफ्टवेयर व नई क्रेन का उद्घाटन किया। वहीं गोठड़ा ग्राम पंचायत की ओर से क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं व मांगों को लेकर उन्हें ज्ञापन सौंपा गया। कार्यक्रम में विपिन शर्मा, बिरदूराम सैनी, श्यामलाल सैनी सहित एचसीएल के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। देखिए, चूँकि विवेकानंद जी की धरती पर पधारे हैं, तो जो मैंने लोगों को एड्रेस किया, उनके साथ संवाद किया, तो जो सबसे पहली लाइन उस संवाद की है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान्य बोधत, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज़ अटेन्ड। शायद ये बात अपने आप में पूरी तरह से सबके लिए एक मैसेज है कि हम सिर्फ अपने गोल्स की या विजन्स की बात करें कि आज हम 4 मिलियन टन है, हमको 12.2 मिलियन टन पहुंचना है, तो ये विवेकानंद जी का वाक्य हमको पूरी तरीके से, उनका जो श्लोक है, पूरी तरीके से आत्मसात करना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। सर, विजिट किया है, आगे क्या संभावनाएं होंगी एचसीएल विजिट के बाद? जैसे प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी जा रहा है। कंपनी अपने आप में बहुत अच्छा कर रही है। एक मिनी रत्ना कंपनी है, बट किसी भी कंपनी की अपनी एक और आशा आगे बढ़ने की होती है। विजन है 12.2 मिलियन टन्स का। अभी तक हम सिर्फ विज़न की बात करते आए हैं, लेकिन आज की जो रियलिटी है और जो विज़न है, उसके बीच का जो रास्ता है, वो हम कैसे चल के पार करेंगे, क्या राइट प्रोसेस होगी, क्योंकि अगर हम राइट प्रोसेस फॉलो करेंगे तो राइट आउटकम ज़रूर आएगा। तो सिस्टम इम्प्रूवमेंट्स की कोशिश की जाएगी। जो प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, सारे प्रोजेक्ट्स की बहुत गूढ़ तरीके से, बहुत डीप तरीके से उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। और ये मैसेज कि सिर्फ सीएमडी या डायरेक्टर्स ही मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, एक आखिरी तक का व्यक्ति जो उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, उसको ठीक से मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। ठीक से मॉनिटरिंग होगी तो जो हमारी टाइमलाइन है, वो टाइमलाइन हो सकता है स्क्वीज़ हो जाए, हम अपने जो माइलस्टोन है वो थोड़ा पहले पहुंच जाएं, और अगर माइलस्टोन्स पहले पहुंच जाते हैं तो कॉस्ट सेविंग भी होती है, हमारा प्रोडक्शन जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। जैसे रोजगार की भी संभावनाएं बन सकती हैं क्या आगे? डेफिनेटली कहीं भी कोई भी इंडस्ट्री ग्रो करती है तो रोज़गार की संभावनाएं तो सबसे ज़्यादा होती हैं। और वही एक चीज़ जो है, लोगों की आकांक्षाएं, अपेक्षाएं या उस इलाके में जो ग्रोथ होती है, वो सिर्फ रोज़गार के जनरेशन से ही होती है। तो डेफिनेटली अगर माइंस का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रोज़गार अपने आप बढ़ेगा। रोज़गार दो तरीके से होता है, एक कंपनी का डायरेक्ट रोज़गार हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि डायरेक्ट रोज़गार से ही बढ़े। जो इनडायरेक्ट रोज़गार होता है, जो उससे रिलेटेड इंडस्ट्री ग्रो करती है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन ग्रो करता है, चाहे वो मशीन सप्लायर्स ग्रो करते हैं, चाहे वो मशीन के मेंटेनेंस करने वाले ग्रो करते हैं, चाहे वो सर्विस सेक्टर के लोग ग्रो करते हैं, ये सब अपने आप में थोड़ा थोड़ा रोज़गार पैदा कर रहे हैं। तो रोज़गार का बढ़ाव अपने आप होगा। विजिट के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को किस तरह का मैसेज देना चाहिए? मुझे तो अधिकारियों में और सारे कर्मचारियों में बहुत अच्छी आशा का संचार दिख रहा है। पर ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, वो था, लेकिन अब जो उनको दिख रहा है कि ये मैनेजमेंट में जो 4 लोग हैं, ये चारों एक साथ 3 साल तक रहेंगे, तो जो पॉलिसी का जो एक अनसर्टेनिटी होती है वो नहीं रहेगी। तो हम लोग जिस एक दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, एक दूसरे के सहयोग के साथ में, उन सबको लगता है कि जो भी पॉलिसी या प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया जाएगा वो सच में इम्प्लीमेंट होगा। सर, आपने 24-48 का रूल बताया, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करोगे? देखिए, 24-48 का रूल बहुत पुराना है, और साथ में मैंने एक 2 और 20 का रूल भी दिया जो किताबों में नहीं है,
लेकिन हमारे पब्लिक सेक्टर के सिस्टम में अच्छी तरह लागू होता है। और उसको मैं एक्सप्लेन करूं तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी, लगभग सारी पॉलिसी जो हैं 24 डिग्री टेम्परेचर में एसी में बैठे हुए लोग 48 डिग्री में माइन के नीचे काम करने वाले लोगों के लिए बना रहे होते हैं। तो उनको तो माइन के नीचे काम करने वाले व्यक्ति का दर्द मालूम ही नहीं है। तो उनको ये बताया गया कि अगर आप सारी पॉलिसीज़ को 48 डिग्री वाले में काम करने वाले व्यक्ति के, कर्मचारी के हिसाब से सोच करके बनाओगे तो शायद ये बड़ा योगदान होगा। तो ऑल द पॉलिसीज़ हैव टू बी मेड इन द मैनर दैट दे बेनिफिट द 40 वर्कर वर्किंग इन द 48 डिग्रीज टेम्परेचर एंड पीपल वर्किंग इन 24 डिग्री इन द ऑफिसेज हैव टू बी सेंसिटिव अबाउट इट। उनको पूरी तरह से सेंसिटिव होना है इस बात के लिए कि सिर्फ पॉलिसी कागज़ में नहीं बननी है, उसका बेनिफिट उस 48 डिग्री के अंदर काम करने वाले श्रमिक तक पहुंचना चाहिए। दूसरी पॉलिसी की जो बात मैंने की, और 2 और 20 ये किताबों में नहीं है, लेकिन मैंने अपने अनुभव से पाया कि सारे के सारे टॉप मैनेजमेंट में या किसी भी डिवीज़न के टॉप पे बैठे हुए लोग, उनका कार्यकाल ज़्यादा से ज़्यादा 2, 3, 2.5 साल होता है। उसके बाद वो रिटायर हो जाते हैं और कोई नया आदमी आकर के उनकी जगह बैठता है। तो उनका जो पॉलिसी बनाने का काम या जो उसका कार्यान्वयन का काम है या उनकी जो सोच है वो 2 साल के बियॉन्ड नहीं होती है। और इसीलिए वो जिस बच्चे की नौकरी या जिस जूनियर लड़के की नौकरी 20 साल की होती है वो सोच नहीं पाते हैं। तो उनका सोचना सिर्फ 2 साल तक रहता है। तो उनको बहुत कड़े निर्देश दिए गए हैं कि सारी की सारी पॉलिसीज़ इसी बात को ध्यान में रख के बनाई जाए कि 2 साल नहीं, जो 20 साल तक काम करने वाला लड़का होगा उसका कैरियर कैसे ग्रो करेगा, उसको उसका बेनिफिट कैसे मिलेगा। तो पॉलिसीज़ 2 और 20 के हिसाब से बनी।